चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में छोटा सा लास्ट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक है। वैसे तो ये टॉपिक कभी पेपर में नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि पेपर के अंदर अब कुछ भी आ सकता है, जो मेन टॉपिक से वो नहीं है, इसीलिए इस टॉपिक को करना अब जरूरी है। आओ इस टॉपिक को हम कर लेते हैं। ये टॉपिक है व्हेन द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। ये इस टॉपिक का नाम है, यानी जिस दिन डिसोल्यूशन कर रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आज का हमारा यही है। टॉपिक है बैलेंस शीट नॉट गिवन। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन नहीं है और हमको डिसोल्यूशन करना है। देखो मैं आपको तरीका समझाता हूँ क्या है। हम अब से पहले कितने अकाउंट बनाते थे? मैक्सिमम 4, अब बनाएंगे 5। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट हुआ तो 5, नहीं तो फिर 4। ठीक है, अब एक साथ बनाएंगे, फिर हम एक साथ बनाएंगे बैलेंस शीट, एक साथ रियलाइजेशन, एक साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक साथ बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर लोन हुआ तो उसको भी बीच में बना देंगे, यानी एक साथ हम 5 अकाउंट बनाएंगे एक साथ। फाइन, चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखना कितना आसान है, बहुत आसान टॉपिक है। आ जाओ फटाफट एक साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सर आप पहले पढ़ दो लो कि पार्टनर लोन है या नहीं। इसमें मैं पढ़ नहीं सकता, इसमें पढ़ नहीं सकता मैं। 2 लाइन बीच में छोड़ देना। आप भी सुनो मेरी बात। आप क्या करना, रियलाइजेशन बनाने के बाद 2 से 3 लाइन छोड़ देना, 2 से 3 लाइन छोड़ देना। अगर पार्टनर कैपिटल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे निकल जाएगी। ठीक है जी, चलो तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैसे तो बहुत छोटा चाहिए इसके अंदर। और कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर पहले क्वेश्चन में? ABC। तो साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ जल्दी। एक क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा टॉपिक क्या है बस। हाँ छोटा सा ही बनता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही है, कंसेप्ट कुछ और है। लो ये हो गया A, B और C। चलो जी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। और यहां बना देता हूं क्या? बैंक अकाउंट। और ये बैलेंस शीट, और यहां बना देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। लो फाइन, ये हो गई हमारी पुरानी बैलेंस शीट जो हमें बनानी है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया बैंक अकाउंट। लो 4 अकाउंट। फाइन है जी, ये बैलेंस शीट, पुरानी वाली बैलेंस शीट। जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन वाली बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट तो बनती नहीं, कंपनी बंद हो रही है। पुरानी बैलेंस शीट गिवन नहीं है, यही टॉपिक है, बैलेंस शीट नॉट गिवन। ठीक है जी, आ जाओ एक साथ करते हैं काम। सुनो, जो जहां पढ़ते जाएंगे, जहां जहां डलेगा वहां डालते जाएंगे। बार बार घुमा घुमी नहीं होगी। एक बार लाइन पे उंगली रखेंगे और पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक साथ पोस्टिंग करेंगे। बार बार आगे पीछे नहीं होना। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भगवान का नाम लेके। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 433। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, आगे बढ़ जाते हैं। They decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounted to rupees 16,800. सुनो मेरी बात, इधर सुनो। क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? क्रेडिटर्स यहाँ पे आते हैं। बैलेंस शीट पे क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं 16,800। और साथ के साथ क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? हाथ के हाथ पोस्टिंग हो रही है, समझे आप? क्रेडिटर्स वहां भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं? फिर आगे क्या बोलता है? एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 3,500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। सुनो मेरी बात, एक नई लायबिलिटी पता लगी 3,500 जो हमें पे करनी है। और आपको मालूम है कोई भी लायबिलिटी अगर हम पे करते हैं तो कहाँ आती है? लो साथ के साथ, आगे पीछे नहीं देखना हमने, साथ के साथ काम करेंगे। फिर क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है द कैपिटल स्टूड एज 12,000, 10,000 एंड 8,000। आपको मालूम है कैपिटल कहाँ आती है पार्टनर की? 12,000, 10,000 और 8,000। कितनी हो गई? 12 और 10 22 30,000। सॉरी, 12 10 22 और 8 30,000। लो ये कैपिटल हो गई। और आपको मालूम है कैपिटल कहाँ पे आती है? कैपिटल यहाँ आती है 12,000, 10,000 और 8,000। लो
मैं साथ के साथ पोस्टिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलता है, बी हैज लेंड टू द फॉर्म इन एडिशन टू कैपिटल ₹13,200। देखा, बी का लोन अकाउंट आ गया ना, बी हैज लेंड टू द फॉर्म, बी ने फॉर्म को लोन दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, बीज लोन अकाउंट, कितना 13,200। यानी अब आपको छोटा सा बनाना पड़ेगा, कहा, यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, मैं बना देता हूँ बीज लोन अकाउंट, और यहाँ डाल देता हूँ 13,200। लो, ये हो गया बीडी, मैंने ये भी बना दिया। चलो आगे क्या बोलता है, द असेट्स रियलाइज 45,670। असेट्स रियलाइज, ये देखो, बाय बैंक, कितना, असेट्स 45,670। सुनो मेरी बात, इधर देखो, घबराने वाली बात नहीं है, जो जो जहां जहां पे दिया था वहां वहां डाल दिया। जैसे जैसे वो लाइन पढ़ते गए, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता गया, वैसा वैसा करते गए, कुछ भी बार बार नहीं, एक बार सब पोस्ट कर दिया। फाइन, ये सारी की सारी पोस्टिंग एक बार हो गई। अब क्या करना है, सर अभी तक बैलेंस शीट क्लोज नहीं की, पहले बैलेंस शीट को क्लोज करो। देखो बैलेंस शीट को क्लोज करें तो ये कितना हो गया, जब देखना कितना हुआ, टोटल मारो ना, लायबिलिटी का टोटल मारो कितना है, 30,000 प्लस 13,000, 60,000। लो, तो लायबिलिटी का टोटल आया 60,000। इसका मतलब क्या मिसिंग है, और असेट्स का आते मालूम है, लो ये भी पूरा हो गया साथ के साथ, ये तो कंप्लीट हुई, ये भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी अब कुछ रह नहीं गया, इसको भी कंप्लीट कर लो। यहाँ कुछ है, यहाँ है कुछ, अच्छा क्रेडिटर्स है, कितना आएगा, 16,800 प्लस 3,500, 20,300। बोलो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, मुझे तो लॉस ही दिख रहा है, लॉस आ रहा है ना। 60,000 प्लस 20,300, ये आया 80,300, ये भी 80,300, और उसमें से माइनस करो 45,670, माइनस करो 16,800, 17,830 का लॉस आ रहा है। देखना बुक क्या बोलती है, 30 का लॉस आ रहा है, इसको लिखो बाय रियलाइजेशन लॉस और बांट दो ए, बी और सी में। कौन सी रेशो में, रेशो स्टार्टिंग में दी थी 433 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ये आया 7132। 17,830 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये आया 5349, और ये भी सेम आएगा 5349, और आपको अच्छे से मालूम है लॉस यहाँ आएगा। ये क्या है हमारे पास, लो अब देखो भैया, सुनो मेरी बात, इसकी तो पोस्टिंग आपने कर दी, अब बारी है इसकी, जो पैसा आया बैंक में, बैंक का ओपनिंग बैलेंस BD 0 है, लेकिन पैसा कितना आया 45,670 टू रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट कितनी की 20,300 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लो जी, कहानी खत्म, और कुछ है नहीं। अब बैलेंसिंग कर लो, अब बैलेंसिंग करें, ए को कितना मिलेगा, ए को भी पैसा देना पड़ेगा, 12,000 माइनस 7132 4। अरे बी को लोन की पेमेंट करनी है, कर दो, टू बैंक 13,200, मैं लिखो बाय बीज लोन अकाउंट 13,200। लो ये भी कहानी खत्म, इसे नक्की कर देना आप, मतलब अकाउंट क्लोज कर देना, ऐसे ऐसे करके क्लोज कर देना। लो अब काम करें, ये आएगा 4868, ये हो गया 12,000। एक एक अकाउंट को बंद करते जाओ और काम करते जाओ, और यहां लिखते जाओ बाय एज कैपिटल अकाउंट 4868, बाय एज कैपिटल अकाउंट में 4868। अब बात करते हैं बी की, 10,000 माइनस 5349, ये आएगा 4651।
और तीसरा कितना आ रहा है 8000 माइनस 5349 2651। ये बारिश है ना कितनी देर से परेशान कर रही है, हो नहीं रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसे कहा था जब बात हुई थी मेरी लास्ट टाइम, मैंने कहा था सही नलके लगवा लो, ये नलके जो है बाद में परेशान करते हैं, पर नहीं माने, है ना। इतने अच्छे अच्छे नलके आते हैं बाजार में, भगवान ने जो लगवाए हैं ना ऊपर ठीक नहीं कर रहा। आप समझ रहे बात को, तो टैप खोलना पड़ता है ना। तो लो 20,300 प्लस 13,200 प्लस 10,160, ये लो जी, ये आ गया 45,670 और ये भी आ गया 45,670। लो ये क्वेश्चन है, ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना सही क्वेश्चन है, ये छोटा सा प्यारा सा इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या है इसके अंदर बताओ, इसमें करने वाला है क्या। बस एक काम याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ते जाए, साथ साथ सारे अकाउंट में डालते जाना। अगर आपने कोशिश की ना, पहले बैलेंस शीट बनाए फिर दोबारा से काम स्टार्ट, फिर नहीं होएगा काम, फिर आपसे नहीं हो पाएगा, फिर गलती होने के चांस है। आप इसको साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ एंट्री करते जाओ। लो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको सारे करवा दूंगा, लेकिन एक और करवाता हूँ इसके बाद। ये कौन सा वाला था क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब मैं 19 करवा देता हूँ, एक बार आ जाओ, एक 19 करते हैं, आ जाओ फटाफट जल्दी से। आई होप आपने कर लिया होगा, एक 19 और करते हैं, फिर और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक और करेंगे, फिर एक और करेंगे, फिर एक और करेंगे, फिर जब तक करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा टॉपिक। और उसके बाद फिर हम चलेंगे इशू। अच्छा हाँ, आप मुझे सोच के बता देना आपने कौन सा चैप्टर करना है, जो आप कहोगे वो करवा देंगे। इशू ऑफ, देखो सुनो मेरी बात, ऐसा है कि आपने भी पार्टनरशिप की बुक खत्म की है, फाइन, और इस बुक को भी बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मुझे मालूम है इसी बुक की प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए चाहिए टाइम। तो टाइम चाहिए तो एक ऐसा चैप्टर पकड़ते हैं, एक ऐसा चैप्टर पकड़ते हैं जो लेंथी तो है लेकिन बहुत आसान है। जो चैप्टर पकड़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, वो बहुत लंबा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन है ना, एडिशनल और प्रैक्टिकल मिला के, और रिलेशनशिप को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन के आसपास होंगे मेरे हिसाब से, 200 समथिंग क्वेश्चन होंगे, है ना। लेंथी तो बहुत है लेकिन मजेदार बहुत है। मतलब अगर एक सवाल समझ में आ जाए तो आप इसके गुरु बन जाते हो, फिर आप सारी क्लास को समझाते हो। और इसको हमारा करने का स्टाइल और जो बाकी ट्यूशन में स्टाइल होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा, लेकिन ये जरूर है हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का रहेगा, हम इसको धीरे धीरे, इसको हार्ड से सॉफ्ट से हार्ड पे नहीं जाते, मैं आपको सीधा हार्ड से सॉफ्ट को लेके आऊंगा। इस चैप्टर के अंदर हम उल्टे चलेंगे बुक से, सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर सबसे छोटे क्वेश्चनों पे आएंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं इशू ऑफ शेयर्स में। तो होगा ये कि जब इशू ऑफ शेयर्स आप कर रहे होगे तो साथ साथ आपको पार्टनरशिप की प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर एक बार मैंने पार्टनरशिप की सारी बुक कर ली, मेरी रिवीजन हो गई, तो वो गलत है। एक बारी में कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हाँ, पहली बारी में सारे क्वेश्चंस होते हैं, दूसरी बारी में हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, तीसरी में जहां पढ़ के फिर होते हैं। कम से कम 5 बार ये प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छे नंबर लाने के लिए ये प्रोसेस कम से कम 5 बार करना पड़ेगा रिपीट, तब जाके आप कहोगे कि पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। इसलिए आपको टाइम मिल जाएगा। अगर मैंने एनपीओ स्टार्ट करवा दिया ना, एनपीओ, तो उससे होगा ये कि आप एनपीओ में उलझ जाओगे, आप एनपीओ में उलझ जाओगे और पार्टनरशिप को छोड़ दोगे, उसकी रिवीजन नहीं करोगे। और मैं अभी नहीं चाहता कि आप कुछ बड़ा करके आए हो और आपको और कुछ बड़ा कराया जाए। थोड़ा बड़ा करने के बाद थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर बड़े पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इश्यू ऑफ शेयर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इश्यू ऑफ डिवेंचर को साथ में ही खत्म करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। है तो अलग अलग चैप्टर है लेकिन दोनों रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम है। वहाँ शेयर्स है, वहाँ डिवेंचर्स है। शेयर्स कैपिटल होता है, डिवेंचर लोन होता है, वहाँ ज्यादा फर्क नहीं है। एंट्रीज सेम है, सारा कुछ सारा सेम है, ठीक है जी। इसलिए वो बुक खत्म हो जाएगी। 2 ही चैप्टर, तीसरा कट गया, जो मेन था वो तो कट गया है ना, रिडेम्पशन तो कट गया, जहाँ क्रीम थी वो तो निकाल दिया, है ही कुछ नहीं, वो तो उड़ा दिया ना आपके पास। जो सीखने वाली चीज थी वो तो गई, तो फिर सीखना क्या रह गया आपको। डिवेंचर्स जो है एक बार इशू कर दिया, रिडीम नहीं किया तो क्या फायदा जीने का, मतलब आधा सिखा के आपको आधे में छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो वो 2 चैप्टर करवा के बाहर आ जाते हैं, बुक ही खत्म कर देते हैं,
तो आज क्या अभी हुआ, अगस्त है ना, मंडे को क्या तारीख होगी, 31 होगी। अगर मंडे को भी लॉकडाउन का कोई चक्कर नहीं हुआ और हमारा ये खुला रहा, सेंटर खुला रहा, तो फिर हम मंडे को से स्टार्ट करेंगे और मेरे हिसाब से 21 सितंबर तक हम शेयर से बाहर आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी शेयर को करने में 21 से 25 दिन लगे थे इशू और शेयर्स करने में। अगर समझ के करना है तो इतना टाइम लगता है, ठीक है जी। इतने टाइम में बाहर आ जाएंगे और 10 एक दिन में इशू डिवेंचर्स हो जाएगा, यानी इस अगले पूरे महीने में हम उस किताब को खत्म कर देंगे। फिर जो आपके लिए बचेगा ना, सिर्फ 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे, सिर्फ 2 चैप्टर, एक एनपीओ और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, और साथ में जो बचेगा वो कुछ बच्चों के लिए रेशियो एनालिसिस का, वो कुछ बच्चे करते हैं, सारे बच्चों को समझ नहीं आता वो चैप्टर, वो कुछ अच्छे वाले बच्चे करेंगे जिनको 100 में से 100 लेने हैं, उन बच्चों के लिए बचेगा। उसके बाद किताबें खत्म। जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, उसके बाद क्या बोलते हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ एसपीएल, ये सब तो बच्चों वाले चैप्टर, ये बचकाने चैप्टर हैं, ये तो 1-1, 2-2 दिन के चैप्टर है ना। जो मेन चीज बची है अब इस खत्म करने के बाद, वो मेन बची है 4 चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन एनपीओ। बस ये 4 ही बड़े चैप्टर बचे हैं जिसमें से अब मार्क्स आने हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर बचा है जिसमें 300 क्वेश्चन है, दैट इज रेशियो एनालिसिस, और सबके लिए नहीं है, वो सब नहीं कर पाते, वो कुछ बच्चे बीच में दम तोड़ देते हैं, उस चैप्टर के चलते चलते कुछ बच्चे बीच में गिव अप कर जाते हैं और बोलते हैं हमसे नहीं होगा। हार्ड नहीं है, हार्ड लेंथी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर 300 क्वेश्चन है, टोटल 300 क्वेश्चन है, तो वहां बच्चे दम तोड़ जाते हैं। इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे, 85 मार्क्स तक लाने वाले बच्चे जो है, 90 तक जो बच्चे लाने वाले हैं, उनके लिए 4 ही चैप्टर बचे हैं। तो चलो और इसको खत्म करते हैं, फिर आगे की सोच लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, आ जाओ जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ए एंड बी वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट अलॉन्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3, छोड़ दो, बात की बात है। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। लो शुरू करें, सारे अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। हम 5 के 5 अकाउंट बना देते हैं, जगह बची तो ठीक, नहीं तो छोड़ेंगे। लो ये लो, इधर नहीं चाहिए होगा तो रहने देते हैं, कोई जगह छोड़ देना आप। ये बैलेंस शीट हो गई, रियलाइजेशन ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, इतना चलेगा, रियलाइजेशन इतना बहुत है, ठीक है जी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जगह छोड़ो, फिर भी 3 लाइन छोड़ो ना, बाद में कहाँ डालोगे उसको, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अगर आप नीचे किया ना तो नंबर काट देगा, जगह छोड़ दो, 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन ऐसे गिन के, 1, 2 और 3 बस। और यहाँ पार्टनर्स, कितने पार्टनर है? 2। वाह, ये तो ठीक हो गया, पार्टनर भी 2 है, यानी कैपिटल अकाउंट भी जगह अच्छा बन जाएगा। लो और ये लो जी, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें और आगे काम को बढ़ाएं। ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये अगर लोन अकाउंट हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। 5 के 5 अकाउंट हम एक साथ खोल देते हैं और काम को पढ़ना शुरू करते हैं। आओ पढ़ें। बोलता है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन A's capital was 125,030 and B capital was 2070। मालूम है ना कैपिटल कहाँ आएगी? 125 कितनी? 030 और B की लो कर लो, और यहां भी डाल दो बैलेंस BD 125,030 और इसकी 2070। लो जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। एंड द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹23,150। अरे क्रेडिटर्स मालूम है कहाँ आते हैं और कहाँ आते हैं? तो यहाँ लो, चलो जी आगे पढ़ते हैं। एंड द कैश 4,520। मालूम है कैश यहां आएगा, और कैश कहां आएगा?
लो आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है रिमेनिंग असेट्स रियलाइज। अच्छा ये देखो असेट्स जो रियलाइज होंगे तो यहाँ आएंगे बाय बैंक। असेट्स रियलाइज हुए 124,910। क्रेडिटर 23, ये यहां से उतारा देखो 23,50। लो आगे देखो क्या बोलता है, रिमेनिंग असेट्स रियलाइज 124,910 मैंने कर दिया एंड एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन वाज 1,000। ये देखो यहां लिखता हूं टू बैंक। लो ये भी डाल दिया। ए एंड बी बोथ फॉर सॉल्वेंट हमें मालूम है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द अकाउंट नेसेसरी। लो खत्म हो गई बात, कुछ है नहीं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव ठीक है। आप हंस रहे हो। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर बन जाता हूँ, ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है कभी कभी फ्लो में मतलब गर्मी कितनी मालूम है आपको, मालूम है कितना गर्मी लग रही है मुझे इस टाइम पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या करो अब रोटी खानी तो पढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो कमाओगे नहीं, और कमाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, है ना? है? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये पैसे अच्छा मतलब कह रहे खाना तो खाएंगे ना, ये नहीं खाना पड़ेगा। हाँ ये पैसे में मस्ती नहीं कर सकते इस पैसे से आप। ये लो हो गया सब कुछ खत्म, सब खत्म हो गया, सारी कोशिश होगी। आप बुक को साइड रख दो, हमारा काम शुरू होता है। करें फिर देखो कितना हो गया टोटल मारो, पहले टोटल मारो। ये इधर वाला 152 नहीं इसका सिर्फ यह 127,100 और इसमें प्लस करो 23,150। बोलो क्या निकल के आएगा? कितने आए? 145,730। यहाँ डाल दो सैलरी असेट्स 145,730। इसकी सारी आवाज हमारी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, मालूम है? जो ये बोल रहा है ना इसकी पूरी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। लो जी आओ करें इसको। हो गया खत्म आप लोगों का क्वेश्चन तो हो गया होगा। तो इधर क्या आया 145,730 और यहाँ क्या आया, यहाँ और भी है ना क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 23,150। 23,150 प्लस 1,860 कितना आया? 25,010। बोलो लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट? लॉस आ रहा है। 145,730 प्लस 25,010 ये हो गया 170,740 और यहाँ भी आया 170,740 और इसमें से माइनस कर दो 23,150 फिर माइनस करो 124,910 22,680 का लॉस आ रहा है। ये यार है लो। तो लॉस को बांट दो, कितने पार्टनर है? बाय और कौन सी रेशो में बोल रहा है लॉस को बांटो? 4:3 लो इंटू 4 डिवाइड बाई 7 12,960 और 9,720 लो जी लॉस यहां से कवर किया जाएगा 12,960 और 9,720 ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस। इसकी पोस्टिंग आपने कर दी, इसकी कुछ होती नहीं, इसको हम छेड़ते नहीं। और ये देखो ये हमने क्या किया जी, पेमेंट की है तो यहाँ लिखो 25,010 बिल्कुल सही बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ये यहाँ लिखो जी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पैसा आया बैंक के अंदर। लो जी ये भी कहानी हो गई। और उसको भी बैलेंस करें, वहां कुछ और नहीं है नहीं तो ठीक है। 125,030 इसमें से माइनस करो 12,960 ये इसको लेके जाएगा 1,12,070। इसकी पेमेंट कर दो बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,12,070 और ये हो गया 125,030। ये भी हो गया 125,030। आ जाओ इसकी बात करें, इसको पैसा लेके आना पड़ेगा, इसको पैसा लाना होगा। ये है 9,720 और 9,720 में से कितना है जी?
ये लेके आएगा 7650। यहाँ लिखो बाय बैंक और यहाँ लिखो टू बैंक। ये सब गर्मी की वजह से जो हैंड राइटिंग आ रही है, आपको घबराना नहीं है। टू बीस कैपिटल अकाउंट, ऐसा रोज नहीं होएगा, लेकिन क्या करें। अब बैलेंस टैली हो गई, हाँ। कितना आया? 137,080 137,080 और ये आया 137,080। लो जी, बिल्कुल ये है क्वेश्चन। बताओ इसमें कुछ है क्या? इन क्वेश्चन में कुछ है? ये टॉपिक छोटा सा रह गया था, मैंने कहा बाद में कर लेंगे, इसमें पेपर कभी नहीं आता, लेकिन अब आ सकता है क्योंकि अब सारे चैप्टर कट रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। देखो जब चैप्टर की वेटेज बढ़ गई, मालूम कौन से वाले की? चेंज इन पीएसआर और डिसोल्यूशन, इनकी वेटेज बढ़ गई। रीजन ये है क्योंकि अब बीच के 2 चैप्टर में कुछ राय नहीं देने वाला, इसलिए इनकी वेटेज अब बढ़ी हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ये करवा दिया, टॉपिक छुड़वाया नहीं, लास्ट ईयर छुड़वा दिया था, क्योंकि पिछले 20 साल में कभी क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं, कभी भी नहीं बनता यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन इस बार बन सकता है। ठीक है जी, तो हो गया। चलो एक और कर लेते हैं, आ जाओ, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। हमारे पास टाइम है, आओ फटाफट से। हाँ बस खत्म, और क्या रहेगा? 20 करेंगे या 21 कर ले? 20 देख लो, 20 में कुछ है क्या? अगला कर ले क्या? एक छोड़ दे, पढ़ के देख लो। आपको लगता है 20 अपने आप से कर लोगे? आपको लग रहा है 20? अच्छा 20 आप कर लो, आप जल्दी करो, 5 मिनट में आंसर चाहिए। करो आप, मैं होल्ड कर रहा हूँ, जल्दी करो, करो फटाफट, अभी हो जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं और देखें 21 में क्या है, पढ़ते हैं फटाफट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द रेशियो 5:3। सारी कहानी बाद में, पहले बनाएंगे अकाउंट। कितने अकाउंट? 5 अकाउंट। पहले बैलेंस शीट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लूंगा। 2 ही पार्टनर है, 1 2, ये हो गया हमारे पास 1 2, ये हो गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नीचे ये हो गया बैंक अकाउंट। लो जी, फटाफट से बना दो। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एग्री टू डिसॉल्व द फॉर्म ऑन 30 जून 2018। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑन दैट डे द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 80,000 40,000। कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, यहां आएगी या 1,20,000 टोटल मार दो अंदर, 1,20,000 का टोटल यहां लगाओ, और यहां पे भूलो मत 7 के 7 डालो। मुझे लग रहा है ये बात खत्म होने वाला है, इन्वर्टर है ना, हो सकता है सारा घर इस पे चल रहा है। ओके आ जाओ आगे। उसके बाद तो सुनो आगे। द अमाउंट ओ बाय एक्स टू द फर्म, द अमाउंट ओ बाय एक्स टू द फर्म वॉज 32,000 एंड द अमाउंट ओ बाय फर्म टू वाई। सुनो मेरी बात इधर गौर से। अब 2 बातें हैं, इसको गौर से समझना। एक ने लोन दिया हुआ है, एक ने लोन लिया हुआ है, लेकिन समझना कैसे है। पहले बोलता है द अमाउंट ओ बाय एक्स टू द फर्म, यानी सुनो मेरी बात, एक्स ने लोन लिया हुआ है। अमाउंट ओ बाय एक्स टू द फर्म, यानी एक्स ने फर्म को देना है, यानी यहां आएगा क्या? एक्स लोन अकाउंट। कितना? ठीक है जी। और दूसरा आगे बोलता है, आगे इसी के साथ ही लिखा है द अमाउंट ओ बाय द फर्म टू वाई। अमाउंट ओ बाय द फर्म टू वाई, यानी फर्म ने वाई को पैसे देने हैं। कितने देने हैं? 25,000, यानी वाइज लोन। तो एक्स वाई है ये पार्ट। आधा एक्स्ट्रा करना था, एक ही करना। अच्छा कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। लो ठीक है, ठीक है। वाई लोन कितना है? वाई लोन 25। लो। उसके आगे क्या बोलता है? उसके आगे बोलता है द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹37,000 एंड द बैलेंस एट बैंक इज 10,000। क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ आएंगे 37,000 और यहाँ आएंगे 37,000, और बैलेंस इन बैंक यहाँ आएगा 10,000 और यहाँ पे आएगा 10,000।
ठीक है जी, साथ के साथ चलते हैं। और हाँ, गलती से भूल नहीं जाना, गलती से भूल नहीं जाना, इसी बल्ब लाना और यहाँ पे इसका अकाउंट खोल देना, वाइज लोन अकाउंट, और यहाँ लिख देना बीडी। और कितना? 37,000। और ये जो है ना लोन 32,000, ये यहीं के ही ले लो। कौन है ये? एक्स। इससे ले लो पैसा साथ के साथ, बाकी भूल ना जाए। लो, सब कुछ कर दिया मैंने। एक्स का 32,000 एक्स के कैपिटल से निकाल दिया। वाई का लोन वाई के अकाउंट में, वाई का कितना है? वाई का वाई के अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिटर्स को यहाँ डाल दिया, बैंक का बैलेंस यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया। हो गई बात खत्म। सब कुछ साथ के साथ चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? द असेट्स अदर देन द अमाउंट ओइंग बाय एक्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 46,000। असेट्स रियलाइज्ड हुए बाय बैंक। यही डालता हूं सीधा यार, छोटा सा तो अकाउंट है ये, 46,000। अब आगे क्या पड़ता है बोले, चलो इसको। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। लो, यदि 46 वाला कौन सा अमाउंट है? दे रखा ना, किस चीज का? असेट्स रियलाइज्ड हुए, असेट्स रियलाइज्ड हुए, असेट्स असेट्स 46,000। और फिर आगे क्या बोलता है? बस खत्म। लो ये रखो किताब, इसको पूरा करो। क्रेडिटर्स 37,000, ये आ गया 39,000। ठीक है जी, यहाँ कुछ है नहीं। और इसको बंद करें पहले, इसको बंद करो। ये कितना है? 182 आया टोटल। टोटल क्या है? 182 और असेट्स आया 140। लो, निकल भी गया। असेट्स आया 140। सैलरी असेट्स यहाँ भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। साथ के साथ ये अकाउंट भी खत्म हो गया। 140 प्लस 39 बिकम्स 179। साफ साफ नजर आ रहा है, लॉस है। 179 माइनस 37,000 माइनस 46,000, 96,000 का लॉस दिखा रहा है। बुक क्या दिखा रही? लॉस दिखा रही। लो, लॉस आ गया। और लॉस का हम क्या करते हैं जी? यहाँ कर देते हैं, ये बांटते हैं एक्स और वाई में। रेशियो क्या है? 60,000 और 36,000। लो, ये रहा 60,000, ये रहा 36,000, और ये हमने लिखा टू रिवोल्यूशन रियलाइजेशन लॉस। हो गया 96 भी हो गया। ये बैंक में पैसा आया तो यहाँ डालो 46,000, लिखो पैसा गया 39,000, यहाँ डालो 39,000, लिखो बाय रियलाइजेशन। सारी कहानी खत्म। ये भी पोस्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारी कहानी खत्म। इसकी भी पेमेंट कर दो 25,000, लिखो टू बैंक, और बैंक में लिखो बाय वाइज लोन अकाउंट। लो, अब कहानी यहां पे आ गई। इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये तो घाटे में चला गया, 92,000 आ रहा है इस तरफ, इसको पैसा लाना पड़ेगा। ठाकुर तो गए हो, 92,000 और माइनस 80 करेंगे, 12,000 लेके आएगा ये। कर ले बिजनेस। जब करना था मैंने बोला था बाहर आ जाओ, नहीं माना। अब लो 2x कैपिटल अकाउंट है। अब देखो, घर से लाएगा पैसे 12,000। इसकी क्या स्टोरी है? इसको मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। ये तो फिर बच गया, ये तो बच गया भाई, ये भी गया था बिल्कुल बॉर्डर में आगे बचा है। 40,000 और 40, इसको दे दो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000। लो जी, अब इसका टोटल मार लो आप। अगर मिल गया तो आप ठीक, नहीं मिला तो मैं ठीक। 46,000 प्लस 12,000 कितना है? 68 ये आ गया। और वो कितना है? 39 प्लस 25 प्लस 4, 68 ये आ गया। बस शांति है, हो गया। ठीक है जी, इतना ही टाइम लगना चाहिए, 5 मिनट ज्यादा। अब आपको क्या करना है? आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं जी। आज आपका होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चन नंबर करो 22, 23, 24, 25, और आगे पीछे जो भी डाउट्स है उनको भी करो। और उसके बाद इस चैप्टर से हम बाहर आ जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कल। अगर कल क्लास लगी, और कल अगर नॉर्मल डे रहा तो हम 9 से 12 की क्लास लगाएंगे, 9 to 12। ठीक है जी, अगर कल क्लास लगी तो हम नॉर्मल क्लास लगाएंगे 9 से 12।
9 से 10 अकाउंट्स, 10 से 11 इकोनॉमिक्स और 11 से 12 बीएससी। ठीक है जी, नॉर्मल क्लासेस। और कल किसी भी हालत में आप अपने डाउट्स कर लेना, और ये 4 क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो वो पूछ लेना, नहीं आए तो छोड़ देंगे। लेकिन कल हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, चैप्टर हम नया स्टार्ट करेंगे मंडे को। ठीक है जी, चलो जी, फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर मेरे को 2